वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका मेरा यूट्यूब चैनल एटलॉम अकाउंटेंसी में स्वागत है। आइए हम लोग एमपीओ का सम्स का सॉल्यूशन देख रहे थे कंसेप्ट के तहत। इसी प्रोसेस को जारी रखते हुए आज 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टू बी डेबिटेड इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। हमको निकालना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन, जिसको हम लोग जो इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में दिखाएंगे। खर्चा है तो स्टॉक दे दिया है मेडिसिन का, वो दोनों स्टॉक है, ओपनिंग और क्लोजिंग। क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन है, ओपनिंग क्लोजिंग। अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर दिया है। जिस प्रकार सब्सक्रिप्शंस इनकम निकालने के लिए हम लोग दो तरीका था, एक स्टेटमेंट फॉर्म या अकाउंटिंग फॉर्म। सेम वे में यहाँ भी हम लोग दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक स्टेटमेंट फॉर्म और एक अकाउंटिंग फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंटिंग फॉर्म में सीख लेते हैं, फिर स्टेटमेंट फॉर्म में इसी क्वेश्चन को दोनों तरीके से करते हैं। अकाउंटिंग फॉर्म में निकालना हो तो हमको मेडिसिन का अकाउंट खोलना होगा। मेडिसिन अकाउंट है ना। जैसे मेडिसिन का अकाउंट खोलेंगे, एज यूजुअल अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग को फॉलो कर लेना है। क्या लिखते थे, ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। एज यूजुअल यहाँ पार्टिकुलर्स जैसे हम लोग पहले से अभी तक लिखते आ रहे हैं, पार्टिकुलर्स यहाँ पर रुपीज, अगेन पार्टिकुलर्स यहाँ पर रुपीज। हम लोग जानते हैं किसी भी अकाउंट मेडिसिन का खोले हैं तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखाएगा, जो ओपनिंग स्टॉक है। पहले का स्टॉक को हम लोग क्या करते थे, टू बैलेंस बीडी लिखते हैं। खर्चा है मेडिसिन, चूंकि तो इसका डेबिट बैलेंस चलेगा, इसलिए टू बैलेंस बीडी डेबिट साइड में लिखाएगा। कितना अमाउंट है, 90,000 रुपये, यहाँ मेंशन करते हैं। सेम वे में क्लोजिंग स्टॉक को भी हम लोग हाथों हाथ पोस्टिंग कर देते हैं, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। कितना, हाउ मच, 1,24,000। ओपनिंग बैलेंस स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का पोस्टिंग हो गया। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस हो गया, बाय बैलेंस शीट। अब इस साल का परचेज होगा तो यहाँ पर टू परचेज आएगा। मेडिसिन परचेज करेंगे, मेडिसिन दो तरह से परचेज होता है। जब भी मेडिसिन परचेज करेंगे तो क्या लिखेंगे, एंट्री क्या होगा, मेडिसिन अकाउंट डेबिट। अगर नगद करे कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, और उधार करे कर रहे हैं तो टू सप्लायर या क्रेडिटर्स अकाउंट। मेडिसिन जब भी करे होगा तो एंट्री क्या होगा, MEDICIN, मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नगद के लिए। अगर उधार है सप्लायर या क्या लिखेंगे हम लोग, सप्लायर या क्रेडिटर्स अकाउंट, है ना, सप्लायर या क्रेडिटर्स अकाउंट, या उसका नाम जो रहेगा। तो ये एंट्री होना है परचेज के लिए, मेडिसिन के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्रेडिटर्स दे दिया है और कुछ पेड दिया है कि हम लोग मेडिसिन के लिए कितना पेड किए हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि क्रेडिटर्स का आप लोग खाता खोल लेंगे। हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट खोल लीजिए। क्रेडिटर्स अकाउंट से एग्जैक्ट फिगर निकल जाएगा। क्रेडिटर्स का कौन बैलेंस चलता है, डेटर का डेबिट और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना है, 2,40,000, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस चलता है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे 2,40,000। फिर अगेन 2,04,000 क्लोजिंग बैलेंस हो गया। इस साल में कुछ पेमेंट है, ये नगद जिक्र नहीं किया, सिंपली बोला है कि अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन। तो क्रेडिटर्स टू कैश होगा, तो टू कैश अकाउंट कितना पेड किए हैं, मेडिसिन के लिए अमाउंट पेड कर रहे हैं तो नगद परचेज है, ये चीज का जिक्र नहीं है। तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिटर्स टू कैश अकाउंट। कितना, हाउ मच, 6,69,000। ठीक है, अब इसको हम लोग बैलेंसिंग कर लेते हैं। इस साल का टोटल परचेज निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, देखिए, 9,4,13 के 3 हाथ में 1, 8,83,000, दोनों साइड हो गया 8,83,000। अब यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, क्या निकलेगा, बाय मेडिसिन या परचेज अकाउंट, बाय मेडिसिन, ब्रैकेट में हम लोग लिख सकते हैं परचेज। ये आपका बैलेंसिंग फिगर है, BS। कितना आ रहा है, टोटल है
8,83,000, तो 6,43,000 आपका परचेज निकल रहा है टोटल, जिसमें से 6,69,000 हम दे दिए और क्रेडिटर का भी सारा इम्पैक्ट ले लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, मेडिसिन तो सप्लायर या क्रेडिटर्स जो लिखना है, तो क्रेडिटर्स कितना 6 लाख परचेज ड्यूरिंग द, यही है आपका इतना टोटल परचेज है। अब इसको बैलेंसिंग कर लीजिए, हमारा मेडिसिन कंज्यूम निकल जाएगा 7,33,000 बाय, कहाँ ले जाते हैं मेडिसिन को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब खर्चा है, एंट्री देखिए क्या होगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू मेडिसिन कंज्यूम, है ना, या मेडिसिन अकाउंट। तो कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर देख लीजिए, 9,4 के 3 हाथ में 1 3 0, 6,09,000 आपका बैलेंसिंग फिगर से निकल गया कि इस साल का मेडिसिन कंज्यूम अमाउंट कितना है, 6,09,000। ये अकाउंटिंग प्रोसेस से हो गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग स्टेटमेंट रूप में भी बना सकते हैं। स्टेटमेंट रूप में बनाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना है, पहले का ही पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे वहां सब्सक्रिप्शन अकाउंट खोल के भी हम लोग निकालते थे इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, सेम वे में यहाँ अकाउंट खोल के हम लोग मेडिसिन कंज्यूम निकाल लिए और इसको हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में क्या होता है, हेडिंग क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, है ना, अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम फॉर द ईयर, किस साल के लिए हम लोग बना रहे हैं, 2019 ना, 31 मार्च 2019, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ओपनिंग स्टॉक से चलेंगे जैसे चलते थे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना है, ओपनिंग स्टॉक आपका गिवन है, एक ओपनिंग स्टॉक आपका मेडिसिन का 90,000 दिया हुआ है, क्लियर है। देन कुछ अमाउंट पेड है और कुछ क्रेडिटर है। तो ओपनिंग स्टॉक है, इसमें सबसे पहले ऐड क्या कर लेंगे हम लोग, क्रेडिटर्स को, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को। इंपैक्ट वही आएगा, देखिएगा आप अकाउंट से एनालिसिस करके अभी हम लोग लिंक करेंगे तो इंपैक्ट यही आएगा। क्लोजिंग क्रेडिटर्स को हम लोग ऐड कर लेंगे, क्रेडिटर्स क्लोजिंग वाला, क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितना है, 2,04,000, 2,04,000। और इस साल कुछ पेड की है, इस साल क्या पेड की है, प्लस अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, है ना। अमाउंट पेड कितना है, 6,09,000, 6,79,000 है, 6,79,000 ये हो गया। अब इस फिगर में जो आएगा ऐड करने के बाद, उसमें से हम लोग ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग स्टॉक को लेस करेंगे। 13 के 3 916 17 के 7 में लेस क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग क्रेडिटर्स, सॉरी ओपनिंग क्रेडिटर्स ओपनिंग। अभी हम लोग इसको कंसेप्ट के तहत देखेंगे कैसे लेस हुआ क्लोजिंग स्टॉक और कैसे क्लोजिंग स्टॉक आपका है 1,24,000 और ओपनिंग क्रेडिटर्स है 2,40,000, 2,40,000। ये दोनों को ऐड करके लेस करते हैं, अभी अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर ऐड करने के बाद 4,006, अब डिडक्ट करने के बाद आपका आ रहा है 9,000, 9,000 9,000
0 6,09,000। ठीक है, ये मेडिसिन कंज्यूम्ड अमाउंट हो गया, मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, है ना, ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, 6,09,000। वहां पर भी हम लोग का 6,09,000 आया होगा, 6,09,000 इनकम एक्सपेंडिचर में, यहाँ भी 6,09,000। डाटा तो दोनों में सेम आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या होता है, अगर ईयर में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करें, यह है आपका 2019। मतलब यहाँ पर जो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स मतलब आउटस्टैंडिंग, हमको पैसा देना है, एडवांस नहीं है। आउटस्टैंडिंग हमेशा पीछे से संबंधित होता है, तो क्लोजिंग वाला क्रेडिटर्स ऐड होगा। फिर यहाँ पर भी आउटस्टैंडिंग है, क्रेडिटर्स है, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग, ये भी पीछे जाएगा तो ये लेस होगा। तो ओपनिंग वाला देखिए क्रेडिटर्स आपका क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, क्लोजिंग वाला क्रेडिटर्स ऐड हो रहा है। सेम वे में हम क्या किए, ओपनिंग वाला देखिए, ओपनिंग वाला ऐड हुआ और क्लोजिंग वाला क्रेडिटर्स लेस हुआ। इस चार्ट से भी क्लियर है। और इस साल का कुछ अमाउंट पेड था, अमाउंट पेड इस साल का है तो इसको ऐड कर लिए, कितना, 6,79,000। और कुछ ओपनिंग स्टॉक भी था, उसको भी ऐड कर लिए। तो दोनों वे में आपका सम्स में सॉल्यूशन सेम आएगा। आप चाहे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखिए या अकाउंटिंग फॉर्म में लिखिए। अकाउंटिंग फॉर्म में हम लोग क्या पढ़ाना पड़ा था, टोटल परचेज निकालना था, इसीलिए क्या किया हम लोग, क्रेडिटर्स का अकाउंट खोल लिए और कुछ अमाउंट पेड था, उससे बैलेंसिंग फिगर में टोटल परचेज निकल गया क्रेडिटर्स को, जिसको हम लोग पोस्टिंग कर लिए मेडिसिन के अकाउंट में। फाइनली जो बैलेंसिंग आया वो मेडिसिन कंज्यूम निकल गया, उसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सपेंडिचर के रूप में। यहाँ भी सेम वे में इसको मेडिसिन विच इज शोन एज एक्सपेंडिचर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सेम वे में हम लोग इस पैटर्न पर भी सवाल को बना सकते हैं जब कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड सम्स हो, और इससे रिलेटेड सम्स को आप लोग कीजिएगा। थैंक यू।